का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। जो हम लोग स्टार्ट से पढ़ रहे थे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था पीरियड्स ग्रुप्स का। उसके बाद उसकी 4 प्रॉपर्टीज थी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। असल में जो केमिस्ट्री है वो अब स्टार्ट हो रही है 11वीं क्लास की। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम करवाना है। अब आप लोग बताओ सोडियम और मैग्नीशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है। सबसे पहले ग्रुप का फैमिली का नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। सेकंड का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद क्या आते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद हैलोजेंस और नोबल गैसेस और नॉन मेटल्स भी इसी में आते हैं। ठीक है, इधर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मिक्स होंगे। तो अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। अब हमने कौन कौन से लेने हैं इसमें से? और सेकंड ग्रुप में आप लोग बताओ कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, रेडियम। ठीक है, अब हमने यहाँ से जो रिएक्शन करवाना है वो सोडियम के साथ करवाना है और सेकंड ग्रुप में से हमने मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के साथ हमने वाटर को रिएक्ट करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीन टाइप्स के रिएक्शंस करेंगे। सबसे पहले सोडियम और मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ और थर्ड है क्लोरीन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है वाटर। तो आप लोग रिएक्शन में देख रहे हो तो लिखा हुआ है 2Na, यानी कि सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं। तो हमने इसको किसके साथ रिएक्शन करवाया है? H2O के 2 मॉलिक्यूल के साथ। अब आप लोग देखो यहाँ पे 2Na है और 2H2O है। अगर बैलेंस करके इक्वेशन करनी है तो उसका अलग तरीका है और अगर ऐसे ही याद करनी है तो उसका अलग है। ठीक है, पहले सबसे पहले आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब भी सोडियम और वाटर रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनती है? NaOH और हाइड्रोजन गैस। अब आप लोग देखो पहले दो रिएक्शन में क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस। तो आप लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालना है यहाँ प्रोडक्ट में। ठीक है, उसके बाद बाकी क्या बच जाता है? यहाँ से Na और OH बच जाएगा, NaOH। अब आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे 2 और 2 क्यों लगाया हमने और यहाँ पे 2 क्यों लगाया। सबसे पहले हम लोग ये वाला रिएक्शन याद करेंगे, 2Na और 2H2O। तो यहाँ पे कितने सोडियम है? 2 है। तो आप लोग ये पेंसिल से सोल्व करोगे। सोडियम कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ये और 2 ये, 2 2 सा 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? ये 2 इन सबके साथ लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट में क्या बनना है? NaOH और हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी बनेगी। तो यहाँ पे आप देखो कितने सोडियम है? 2 सोडियम है ना। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन 4 है, जिसमें से 2 हमने बाहर निकाल लिए थे। ठीक है, और NaOH हमने लिख दिया था। और अगर हम लोग इसके साथ 2 लगाएं तो अब बैलेंस जो है वो क्या है? इक्वेशन बैलेंस हुई है। किस तरह बैलेंस हुई है कि यहाँ पे 2 सोडियम थे तो यहाँ पे कितने हुए हैं? 2। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे तो यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने थे? यहाँ पे 4। तो 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 इधर हैं। तो ये बैलेंस का तरीका है। वैसे आप लोगों ने ऐसे ही याद करना होता है कि सोडियम और वाटर रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? NaOH और हाइड्रोजन गैस। सेकंड रिएक्शन हमारे पास है मैग्नीशियम को हमने करवाना है, सेम वही है। अब जैसे जैसे उन्होंने बैलेंस किया हुआ है सेम वैसे, ये नहीं कि पहले में 2Na लिखा है तो सेकंड में आप लोगों ने 2Mg लिखना है, तो इक्वेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान से करना है। अब सेकंड क्या है? Mg और 2H2O। अब Mg कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 सा 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। अब आप लोगों ने पहले से ये याद किया होगा कि क्या बनता है? MgOH2। ये तो नहीं पता था ना आप लोगों को। पहले वहां पे क्या था? NaOH। तो आप लोग ये समझोगे कि यहाँ पे भी तो MgOH बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं MgOH। एंड पे क्या निकालना था हमने? मैंने बताया था प्रोडक्ट के एंड पे हाइड्रोजन गैस, ये सबसे पहले लिखनी है।
उसके बाद यहाँ पे क्या है MgOH, पहले रिएक्शन में क्या था NaOH, लेकिन यहाँ पे चेंज है। अगर आप लोग देखो तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन 4, जिसमें से 2 हमने यहाँ यूज कर लिए। कितने बच गए यहाँ पे, 2, लेकिन मैग्नीशियम एक ही है, तो ये MgOH बन सकता है। MgOH नहीं बन सकता क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 हैं और O भी 2 हैं, तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे MgOH अंदर ब्रैकेट के एक दफा और बाहर क्या लिखेंगे 2, तो क्या बन जाएगा MgOH2। उसके बाद थर्ड रिएक्शन हमारे पास मैग्नीशियम दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी और H2O। पहले 2 रिएक्शन में अगर देखें तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, लेकिन थर्ड वाले में हमने क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। जब वाटर को रिमूव कर देंगे, ये रिएक्शन है, तो ये वाला एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे बाकी जो बच जाएगा वो है MgO। ठीक है, सेकंड वाला आप लोग रिएक्शन देखो, ऑक्सीजन के साथ करना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे सोडियम का और मैग्नीशियम का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोडियम 2Na किसके साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तो सिंपल सा, यहाँ पे Na और O है, ठीक है, तो क्या बनेगा NaO। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज की आ जाती है, वो बच्चे गलत कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो सोडियम के साथ क्या लिखा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ 2, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये सही होगा, क्यों, तो ये सही है क्योंकि 2 सारे के साथ है ना, सबके साथ है। अगर इस तरह होता Na के नीचे 2 लिखा होता तो इसका मतलब है कि सिर्फ Na के साथ 2 है। अगर स्टार्ट में कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो फुल वैल्यू के साथ है। ठीक है, ये वाली नहीं, हाँ वैसे ही ये वाली वैल्यू लिखनी है आप लोगों ने इक्वेशन में। क्या पूछ रहे हो, ये वाली 2 और ये वाला 2 बाहर एक दफा ही कॉमन ले लिया, कॉमन लेना आता है ना, तो अंदर क्या रह गया NaO। उसके बाद आप लोग रिएक्शन देखो, सेकंड वाले में उन्होंने बताया हुआ है 4NaO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2NaO2 के साथ था। Na+O2, अब क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट में NaO। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 बाहर लिख दूं तो ये सही होगा रिएक्शन, नहीं, क्योंकि सबके साथ ही 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, 2 2 जा 4 बन गया वही, तो ये रिएक्शन क्या है, सही है 2Na2O। नहीं, पहले ही लिखना है यहाँ पे स्टार्ट पे। उसके बाद थर्ड है मैग्नीशियम के साथ, तो 2Mg प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले है MgO, क्योंकि 2 ही कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, लेकिन वैल्यू की बात करें तो किसके साथ आएगी 2। अगर हम लोग 2 पहले लिख देंगे तो ये सारी वैल्यू के साथ आएगी, ये गलत है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 नहीं है, तो किसके साथ 2 आएगा, Mg के साथ। ठीक है, यहाँ पे Mg2O नहीं, क्योंकि O के साथ नहीं कंसीडर होगी। उसके बाद क्लोरीन का रिएक्शन है 2Na+Cl2, तो यहाँ पे क्या बन रही है सबसे पहले, आप बताओ, उससे पूछा क्या बना है, Na2Cl नहीं, NaCl बना है। आप लोग सिर्फ पहले एटम्स को लिखो ना NaCl,
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी, तो एक ही दफा लिख देंगे, तो क्या बन गया 2NaCl। उसके बाद मैग्नीशियम को उन्होंने करवाया है 2Cl के साथ, तो इधर क्या बनेगा MgCl, लेकिन 2 किसके साथ आएगा, Cl के पहले या बाद में, आप बताओ। यहाँ पे आएगा नीचे। कल का जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। ये स्टॉप करो।